हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन फॉर क्लास 9, सब्जेक्ट रहेगा मैथमेटिक्स। सो टाइम अलाउड 3 आवर्स एंड मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 80। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें हम कवर करने वाले हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। इसके अलावा अदर सब्जेक्ट की वीडियोज़ भी आपको मिल जाएंगी। वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा जहाँ पे आपको कंप्लीट प्रैक्टिस पेपर, एनुअल एग्ज़ाम के जो पेपर हैं, मिड टर्म पेपर, वो सभी आपको मिलेंगे और उनकी रिवीजन करने से आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। क्योंकि जो भी पेपर होते हैं ना, इनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं, सारे पैटर्न कवर किए जाते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम इसको हिंदी मीडियम में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट में हम इंग्लिश मीडियम में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको सामान्य निर्देश दिए गए हैं, ठीक है। इनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है ताकि आपको पेपर का जो पैटर्न है वो यहाँ से पता चल जाएगा। तो प्रश्न पत्र जो है उसको 5 खंडों में विभाजित किया गया है। खंड क, ख, ग, घ, अड़। खंड क में प्रश्न संख्या 1 से 18 तक बहुविकल्पीय, 19, 20 अभिकथन और तर्क वाले हैं। 21 से 25 2 अंक वाले, 26 से 31 3 अंक वाले, 32 से 35 5 अंक के रहेंगे और 36 से 38 जो है वो 4 अंकों के प्रश्न रहने वाले हैं। हिंदी मीडियम में हम इस वीडियो को डिस्कस करेंगे पेपर को। इंग्लिश मीडियम में ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, तो वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा जहां से आप अगर इंग्लिश मीडियम में देखना चाहते हो तो इंग्लिश मीडियम में देख सकते हो। खंड का दिया गया है, इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहेगा। पहला प्रश्न है 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या जो है वो क्या है। तो इसमें 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या क्या रहेगी, 3.4 जो है ये इसके बीच की परिमेय संख्या है। बहुपद 5x + 3 - x² + 8x³ की घात है, ठीक है। तो इसमें घात क्या है, घात है 3, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बिंदु 8 और 0 स्थित हैं। 8 0 स्थित हैं किस पर, x अक्ष पर स्थित होंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रैखिक समीकरण है। इसमें रैखिक कौन सा समीकरण हो जाएगा, बी जो है इसमें रैखिक समीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट है 64½ का मान क्या है। तो इसका मान 8 हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से आप इसको 8² हाफ लिख सकते हो, इससे ये कट जाएगा तो आंसर कितना आएगा, 8 आएगा। एक आयत चित्र में आयत के ऊपरी सिरों के मध्य बिंदुओं को जोड़ा जाता है तो हमें निम्न में से क्या प्राप्त होता है। तो आयत चित्र में आयत के ऊपरी सिरों के मध्य बिंदुओं को जोड़ते हैं तो हमें एक बारंबारता बहुभुज मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। तो शंकु का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, πr_l। क्वेश्चन नंबर 8, 2 भिन्न बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो 2 भिन्न बिंदुओं से होकर जो है केवल एक रेखा खींची जा सकती है। नेक्स्ट है 70 डिग्री का पूरक कोण क्या है। तो 70 डिग्री का पूरक कोण क्या रहेगा, 20 डिग्री। क्लियर। निम्न में से कौन सा त्रिभुजों की सर्वसमता का नियम है। तो कौन सा जो है त्रिभुजों की सर्वांग समता का नियम है, वो रहेगा SSS। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, 3 + √8 और 3 - √8 का मान क्या होगा। तो इनका मान क्या होगा, आंसर 1 रहेगा। यहाँ से आप देख सकते हो a + ba - b वाले प्रॉपर्टी यहाँ पे लग जाएगी। a² - b² तो 3 + √8 एंड 3 - √8 तो 3² - 8 √8 का स्क्वायर, तो 9 - 8 का आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, मूल बिंदु का भुज है। तो मूल बिंदु का भुज क्या है, 0। मूल बिंदु का भुज क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट है, यदि 0 1 x - 2y = k का एक हल है तो k का मान क्या होगा। तो यहाँ पे हम निकालेंगे, x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे k का मान क्या आ जाएगा, k का मान जो है यहाँ पे आ जाएगा -2, ठीक है। y का मान जो है x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी। तब k की वैल्यू का मान क्या आ जाएगा, -2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, दी गई आकृति में यदि एंगल AOC 120 डिग्री है तो BOD का मान जो है आपको बताना है। तो अगर ये 120 है तो ये भी 120 होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। नेक्स्ट देखिए, समांतर चतुर्भुजों के 2 क्रमागत कोणों का योग क्या होता है। तो समांतर चतुर्भुज के 2 क्रमागत कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है। दी गई आकृति में एंगल B 80 डिग्री है तो एंगल D का मान क्या होगा। तो देखिए ये 80 डिग्री है तो इसमें क्या होगा, इसके अंदर इसके सामने वाला कोण और इस वाले कोण का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। तो अगर यहाँ पे क्या होगा, अगर ये 80 है तो ये कितना होगा, 100 होगा। तो C जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। राइट आंसर क्या रहेगा, C इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है,
यदि ए बी और सी त्रिभुज की भुजाएं हैं तो एस उस त्रिभुज का अर्ध परिमाप है, तो निम्न में से कौन सा सही है? तो आंसर बी हो जाएगा, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट है, यदि ट्राइंगल पी क्यू आर में पी क्यू बराबर है आर एस, तो पी क्यू आर एस के बराबर है। और अगर एक एंगल 50 है क्यू, तो आर का मान, तो अगर एक एंगल 50 है तो आर भी क्या रहेगा, 50 ही होगा, क्योंकि दोनों ही जो साइड्स हैं वो सेम हैं, तो 50 डिग्री रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, अभिकथन कारण दिया गया है। यदि एक कोण अपने पूरक कोण से 30 डिग्री अधिक है तो कोण 60 डिग्री है। तो बिल्कुल ठीक है, पूरक कोण से 60 अधिक है, 30 अधिक है, तो कोण क्या होगा, 60 डिग्री। यदि दो कोणों को पूरक कहा जाता है यदि उनके कोणों का योग जो है कितना हो, 90 डिग्री हो। तो ठीक बात है, ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अभिकथन दिया गया है, समांतर रेखाएं वे होती हैं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है। और दो या दो से अधिक रेखाएं समांतर हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, तो आंसर हमारा बी होगा, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो 19 का आंसर ए और इसका आंसर बी है। नेक्स्ट देखिए, खंड ख दिया गया है। इस खंड में अति लघुत्तरीय प्रकार के प्रश्न है जिनमें प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का रहेगा। यूक्लिड के कोई 2 अभिकृत लिखिए। यहाँ से लिख लेंगे, यूक्लिड के 2 अभिकृत जो है, जो चीज़ें एक ही चीज़ के बराबर होती है वे एक दूसरे के बराबर होती हैं। यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, पूर्ण भी क्या होगा, बराबर होते हैं। तो यहाँ से आप दोनों ही पॉइंट ये वाले लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके 998 के स्क्वायर का मान जो है वो आपको निकालना है। यहाँ से आंसर करेंगे, इसमें आपको जो है बताना है 998 का स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो ये 1000 - 2 ये 998 के बराबर हो जाएगा इसका स्क्वायर। सो आइडेंटिटी लगा देंगे, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है, अथवा में सत्यापित कीजिए कि 3 और 0 बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x के शून्यक हैं। सो आंसर रहेगा, इसमें आ जाएगा, देखिए ये इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा यस 3 इज़ अ 0, वैल्यू 0 आ गई, तो यस 3 इज़ अ 0 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x। सेकेंड टाइम फिर भी इसमें करेंगे तो इसमें भी आंसर आपका कितना आ जाता है, 0 पुट करने के बाद इसमें भी 0 आ जाता है, तो यस 0 इज़ अ 0 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये आ जाएगा। तो वैल्यू पुट करने के बाद अगर 0 आता है तो आप लिख देंगे कि बहुपद इसके शून्यक हैं। यदि समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का विकर्ण पी आर कोण पी को समद्विभाजित करता है तो दर्शाइए वह कोण आर को भी समद्विभाजित करता है। सबसे पहले अब इसमें समांतर चतुर्भुज बना लेंगे। ये कोण आर है और यहाँ पे कोण बी है, पी है, ठीक है। तो ये जो है क्या है कि जो ये विकर्ण है ये दोनों को ही क्या करता है, इस एंगल को, इसको समद्विभाजित करता है। तो आपको प्रूव करना है कि ये आर को भी क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो यहाँ से आंसर करेंगे, विकर्ण पी आर जो है रेखा पी क्यू और एस आर के लिए एक ट्रांसवर्सल अनुप्रस्थ रेखा का कार्य करती है, अतः समांतर रेखाओं के लिए वैकल्पिक अंत्यकोण समान होते हैं। तो एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर एस। क्लियर। प्रश्नानुसार पी आर कोण जो है वो पी का द्विभाजन करती है, पी आर कोण पी का द्विभाजन करती है, अर्थात क्यू पी आर इज इक्वल टू एंगल एस पी आर। समांतर चतुर्भुज में जो कोण है वो सम होते हैं, अर्थात एंगल पी एंगल आर किसके बराबर होगा, ये 180 के बराबर होगा। और क्योंकि एस पी आर जो है वो बराबर है क्यू पी आर के, इसीलिए एस आर पी और पी आर एस दोनों ही क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अतः विकर्ण पी आर कोण आर को भी द्विभाजित करता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, समान त्रिज्या वाले अर्धगोले एवं गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसमें आप क्या करेंगे, अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 3πr स्क्वायर, गोले का क्या होता है, 4πr स्क्वायर। अनुपात कितना हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा 3:4। अथवा में दिया गया है, एक शंकु के आधार का व्यास जो है वो 24 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसका व्यास 24 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी है, 12 सेंटीमीटर, लेंथ हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या रहेगा, पाई आर एल। तो पाई आर कितना है, 12 सेंटीमीटर, एल कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो आ जाएगा 5280/7 और आ जाएगा 754.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है। तो इसमें दी गई आकृति देखकर आपको जो है यहाँ से बताना है, ठीक है। तो बिंदु M के निर्देशांक कौन कौन से रहेंगे? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बिंदु M के निर्देशांक जो है यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये M है। M के निर्देशांक क्या रहेंगे, 0, ठीक है, और क्या हो जाएगा 4, ठीक है, 0 और 4। उसके बाद देखिए बिंदु Q के निर्देशांक क्या रहेंगे, Q कहाँ पर है, ये जो है हमारा बिंदु Q है। तो Q के निर्देशांक क्या रहेंगे, यहाँ से जाएंगे -2 और यहाँ ऊपर की तरफ जाएंगे तो -6, तो -6 और -2। बिंदु P का भुज क्या है, बिंदु P हमारा ये है, इसका भुज क्या है, इसका भुज है 4। और बिंदु N की कोटि क्या है, तो बिंदु N हमारा ये है, तो इसकी कोटि क्या रहेगी, 3 जो है इसकी कोटि है। नेक्स्ट देखिए, खंड ग दिया गया है। इसमें आपको 3 प्रश्न जो है 3 अंक के रहेंगे। तो संख्या रेखा पर √3 को निरूपित करना है। तो कुछ इस तरह से इसका आंसर कर लेंगे, संख्या रेखा बना के उस पर आपको √3 जो है वो निरूपित करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये इसका आंसर हो जाएगा। अथवा में दिया गया है, यदि x की वैल्यू 4 - √15 है तो x + 1/x का मान आपको ज्ञात करना है। x का दिया गया है तो पहले हम क्या करेंगे, 1/x का निकाल लेंगे। 1/x का निकालने के बाद फिर हम जो है इसमें वैल्यू कर देंगे। सो आंसर रहेगा 1/x निकाल लेंगे तो x का मान ये दिया गया है 1/x, इसको रेशनलाइज कर लेंगे हम। तो 4 + √15 और 4 + √15, तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी 4 + √15। तो x + 1/x हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू हमारे पास गिवन है और 1/x की हमने निकाल ली, तो ये से जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 8, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण जो है वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आप इसको बहुत ही इजीली प्रूव कर सकते हो। डायरेक्ट क्वेश्चन है कि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। सबसे पहले तो आप जो है इसमें एक ट्रायंगल बना लेंगे इस तरह से, ठीक है। इसके अंदर ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है और इसके जो सम्मुख कोण है वो क्या होंगे, वो जो है क्या रहते हैं, इसके बराबर, ये कोण जो है इसके बराबर रहते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसको कैसे करना है आपको। तो यहाँ से आप इसको देख लेंगे, कंसीडर ट्राइंगल ABC एन आइसोसेल ट्राइंगल AB = AC, ठीक है। कंस्ट्रक्शन देखेंगे, इसमें AD जो है वो क्या कर रहा है, वो उसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये आप यहाँ से देख लेंगे, ठीक है। बहुत आसान है बेटा, आप इसको कर सकते हो, क्लियर। तो यहाँ से आप इसको देख लेंगे, हिंदी में लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें EFGH क्रमशः भुजाओं AB, BC और CD और DA के मध्य बिंदु हैं। सिद्ध कीजिए HG पैरेलल है किसके, EF के। तो ये आपको प्रूव करना है। सबसे पहले आप यहाँ पर कर लेंगे ABCD जो है, आप एक यहाँ पे चतुर्भुज बना लेंगे इस तरह से, और उसके जो पॉइंट्स हैं, मध्य पॉइंट्स, वो आप यहाँ पे लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप इसको प्रूव करेंगे। तो यहाँ से आप करेंगे, थोड़ा इंग्लिश मीडियम में लिखा हुआ है बट जो मेन पॉइंट्स हैं वो आप देख लेंगे यहाँ से। ABCD एक जो है क्या है, चतुर्भुज है। EFGH उसके मिड पॉइंट है, AB, BC, CD और DA। तो इन ट्राइंगल ADC H एंड G आर द मिड पॉइंट, इसके जो मध्य बिंदु हैं AD और DC। H और G मध्य बिंदु हैं AD और DC के। तो GH जो है वो पैरेलल रहेगी किसकी, AC के। और GH किसके इक्वल लिख सकते हो, हाफ AC के। और ट्राइंगल ABC में EF जो है वो मिड पॉइंट है AB और BC के। तो देयरफॉर EF पैरेलल रहेगा AC के। और EF को क्या लिख सकते हो, 1/2 AC लिख सकते हो, जो हमने फिगर की है उससे किया हुआ है। सो EF = GH एंड EF इज पैरेलल टू GH। सो द क्वाड्रिलेटरल EFGH, यानी जो चतुर्भुज EFGH है उसके ऑपोजिट साइड्स जो है वो एक दूसरे के समानांतर हैं और इक्वल हैं। तो EFGH जो है क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, दी गई आकृति में यदि AB पैरेलल है CD के तो QBP 130 है, ये जो है ये एंगल 130 है। QRC जो है कितना है, 45 है। तो एंगल PQR आपको बताना है, PQR एंगल क्या रहेगा ये बताना है। तो इसमें देखिए, अगर ये एंगल आपका 130 है तो ये एंगल कितने का बच गया, ये एंगल 50 डिग्री का बच गया, ठीक है ना। और ये अगर 45 डिग्री है, अगर इसको हम इस तरह से बांट लेते हैं, देखिए हम क्या करेंगे, हम इसको इस तरह से कर लेते हैं, ये हमने मान लिया ऐसे। अब अगर ये एंगल 45 का है तो ये एंगल भी कितने का होगा, ठीक है, ये एंगल भी 45 का होगा। ये वाला एंगल कितने का हो गया, 50 का हो गया। अब अगर ये 50 का है तो ये वाला भी कितने का होगा, 50 का होगा। अल्टरनेट एंगल है ये, ठीक है। तो ये जो एंगल है टोटल Q एंगल, ये कितने का हो गया, 50 और 45 कितने हो गए, 95 डिग्री का।
तो बस इस तरह से आपको इसको लिख देना है। क्लियर है? तो आई होप क्वेश्चन जो है आपको क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है, इसमें अथवा में दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षा भूमि कोण जो है वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सो ये डायग्राम आप बना लेंगे, ठीक है, इस तरह से फिगर बना लेंगे इसमें जो कहा गया है। अब आपको जो एंगल है वो प्रूव करने हैं, तो यहाँ से इसका आंसर करेंगे, यहाँ से प्रूव करेंगे। देखिए एंगल AOC, एंगल DOB, AOB और COB 4 एंगल बन जाते हैं। जो हमने अभी फिगर की, टू प्रूव AOC इज इक्वल टू DOB एंड AOD इज इक्वल टू एंगल COB। तो इसमें क्या रहेगा, AOC और AOD जो है 180 डिग्री होंगे, एक दूसरे के लीनियर पेयर हैं, ठीक है, रैखिक युग्म। लीनियर पेयर को आप लिख देंगे रैखिक युग्म है। AOD जो है प्लस BOD 180 रहेगा, क्योंकि ये एक दूसरे के रैखिक युग्म है। लीनियर पेयर की जगह रैखिक युग्म लिख लेना। इक्वेशन 1 एंड 2, तो एंगल AOC प्लस AOD इज इक्वल टू एंगल AOD प्लस BOD। तो AOC जो है वो किसके इक्वल रहेगा, BOD के इक्वल रहेगा, ठीक है। सिमिलरली एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COB। तो यहाँ से हमने प्रूव इसको कर दिया है। तो बहुत सिंपल सा है जो आप यहाँ से इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू 3y को, ठीक है, यहाँ से देखिए x इज इक्वल टू 3y को ax प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0 के रूप में लिखिए और a प्लस B प्लस C का मान भी बताइए और समीकरण के 2 हल भी आपको बताने हैं। तो यहाँ से करेंगे, सबसे पहले क्या दिया गया है, x इज इक्वल टू 3y दिया गया है, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 हम इसको लिख सकते हैं। इसे सामान्य रूप में हम क्या लिख सकते हैं, x जो है x फर्स्ट क्या है, x माइनस 3y प्लस 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है, x माइनस 3y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम क्या दिखा सकते हैं कि हमें a का मान यहाँ पे क्या है, a का मान हो जाएगा 1, b का मान हो जाएगा 1 और c का मान यहाँ पे क्या है 0। क्लियर है, ये हमें मिल जाते हैं। तो a b c का मान तो हमें यहाँ से मिल गया, b का मान क्या है -3। अब अगर हमें a प्लस बी प्लस सी का मान निकालना है तो क्या करेंगे, तीनों को हम ऐड कर देंगे, a प्लस बी प्लस सी, तो 1, b का मान -3, c का मान 0, तो वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -2 आ जाती है। अब हमें इसके समीकरण के 2 हल भी करने हैं। तो अगर हम y की वैल्यू 1 ले लेते हैं तब x का मान कितना हो जाता है, x का मान 3 हो जाता है, ठीक है, तो इसीलिए एक हल तो 3 और 1 आ जाएगा। अगर y का मान हम 2 ले लें तो x की वैल्यू क्या हो जाती है, 6 हो जाती है, तो दूसरा हल क्या हो जाएगा, 6 और 2 हो जाएगा। तो ये इसके 2 हल, कोई भी इसके अलावा भी कोई भी 2 हल आप इसके निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन रहेगा, उपर्युक्त सर्व समीका का प्रयोग करके 35 की क्यूब प्लस -20 क्यूब माइनस 15 क्यूब का मान जो है वो आपको यहाँ से ज्ञात करना है। आंसर रहेगा 35 क्यूब -20 क्यूब -15 क्यूब। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 35, b की वैल्यू -20, c की वैल्यू -15। आइडेंटिटी लगा देंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब -3abc, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, ठीक है, माइनस AB माइनस BC माइनस CA। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी, ये दैट इज इक्वल टू 0, तो ये क्या है 0 के इक्वल है। देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, ये लग जाएगा। तो यहाँ से a क्यूब माइनस प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो क्या आ जाएगा 3abc। तो आंसर क्या आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू जो है कितनी आ जाएगी 31,500 जो है यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, खंड घ, इस खंड में दीर्घ उत्तरीय प्रकार के प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न जो है 5 अंक का रहेगा। नीचे दिए गए आंकड़ों के लिए आयत चित्र बनाना है। तो आयत चित्र बनाएंगे तो इसमें आयु देखिए वर्षों में दी गई है, यहाँ पे बच्चों की संख्या दी गई है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसका क्या निकाल लेंगे, इसकी चौड़ाई निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखिए 1 और 2 चौड़ाई में 1 आ जाएगी, 2 और 3 1 आ जाएगी, 3 से 5 2 आ जाएगी, 5 6 7 2 आ जाएगी, 7 और 5 12 आ जाएगी, 5 आ जाएगी, मतलब 12 और 17 5 आ जाएगी। अब यहाँ से इसकी लंबाई निकाल लेंगे। लंबाई के लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पे बारंबारता कितनी है 5 है, डिवाइडेड में क्या आ जाएगा, डिवाइडेड में उसकी चौड़ाई और मल्टीप्लाई में सबसे कम जो बारंबार चौड़ाई है वो आ जाएगी। तो सबसे कम 1 है तो मल्टीप्लाई में 1 आ जाएगा, तो आंसर 5। इसमें 4/1 गुणा में 1 4, 6 है तो 6/2 गुणा में 1 3, 8/2 गुणा में 1 4, 20/5 गुणा में 1 4, 15/5 गुणा में 1 3, ये आ जाएगा, ठीक है। अब आप को इसमें आयत चित्र बनाना है, तो अब इसके लिए आप जो इस तरह से कर देंगे। तो ये है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की संख्या, और नीचे क्या रहेगा, नीचे है एज इन ईयर्स, ठीक है।
तो अब इसमें क्या आ जाएगा, स्केल रहेगा ऑन वाई एक्सिस, एक यूनिट क्या दिखाएगा, एक चाइल्ड दिखा रहा है। तो इस तरह से आप इसमें वाई एक्सिस एक्स एक्सिस लेके और ये बना देंगे। तो पहले में कितनी थी, 5 थी, 4 3 4 4 3, ठीक है। तो ये जो है हिस्टोग्राम इसका बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अथवा में दिया गया है, नीचे दी गई सारणी में कुछ नियोन लैंप के जीवन काल दिए गए हैं। तो जीवन काल घंटों में है, लैंप की संख्या है। तो आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक बारंबारता बहुभुज आपको यहाँ पर खींचना है। तो यहाँ से आप देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, लाइफ टाइम दिया गया है तो क्लास मार्क निकाल लेंगे और नंबर ऑफ लैंप दिए गए हैं। तो 400 500 बटे में 2 आ जाएगा, 450, ये 550 आ जाएगा, ये 650, ये 750 आ जाएगा, ये 850 और यहाँ से ये जो है क्या आ जाएगा, 950 आ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से स्केल बना के और आप यहाँ से कर लेंगे आंसर इसका। स्केल वाई एक्सिस इज इक्वल टू 1 यूनिट के किसके बराबर है, 1 यूनिट 10 लैंप्स के बराबर है। तो नीचे लाइफ टाइम ले लेंगे इन आवर्स में, ठीक है। और स्केल आप यहाँ से 1050 तक ले लेंगे। क्लियर। और यहाँ से नंबर ऑफ लैंप्स आप ले लेंगे। तो इस तरह से जो है आप जो भी ऊपर वैल्यूज़ आई हैं वो सारे पुट करते हुए कुछ इस तरह से ये बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 33, मोनिका के पास कैनवस का एक टुकड़ा है जिसका क्षेत्रफल 551 वर्ग मीटर है। वह इसका उपयोग एक शंक्वाकार तंबू बनाने के लिए करती है जिसका आधार त्रिज्या 7 मीटर है। यह मानते हुए कि सिलाई और कटाई में लगभग 1 वर्ग मीटर कैनवास टुकड़ा नष्ट हुआ होगा, इसमें बनाए जाने वाले तंबू का आयतन आपको निकालना है। यहाँ से आंसर कर लेंगे। तो देखिए, एरिया जो है, जो क्षेत्रफल है वो कितना रहेगा, 551 टोटल था, उसमें से 1 मीटर स्क्वायर जो है वेस्ट चला गया, तो कितना बच गया, 550 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे टेंट का जो हमारे पास निकालना है हमें 550 मीटर स्क्वायर का। पाई आर एल किसके बराबर है, पाई आर एल जो है वो यहाँ पे 550 के बराबर होगा। एल कितना है, 25 है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, हमने यहाँ से आर की वैल्यू पुट करके, एल की वैल्यू पुट करके और ना ये पाई और आर की वैल्यू पुट करके एल निकाल लिया, जो कि कितना आ जाएगा, 25। तो बेटा ये हिंट दिए गए हैं, आप यहाँ से पूरा सॉल्यूशन कर सकते हो। एल की वैल्यू आपके पास आ गई। अब एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम एच की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। एच की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 24 मीटर, क्योंकि आर हमें कितना दिया गया है, 7 मीटर दिया गया है, ठीक है। और टेंट का जो वैल्यू है, वॉल्यूम है, वो क्या रहेगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमारे पास आर हमें 7 दिया गया है, पाई वैग की वैल्यू पुट कर देंगे, एच हमारे पास आ गया है 24 मीटर। तो वैल्यू पुट करने के बाद जो वॉल्यूम आएगा, आयतन आएगा, वो कितना आएगा, 1232 मीटर क्यूब, 1232 मीटर क्यूब, ठीक है। ये आयतन आ जाएगा, यहाँ पे आप लिख लेंगे आयतन, टेंट का आयतन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 है, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ जीवा की जो लंबाई है वो आपको निकालनी है। यहाँ से हिंट लेते हुए आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमें जो निकालनी है वो इसकी लंबाई निकालनी है एमपी की। तो ये एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस एक्स, ये हमने मान लिया। तो ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस एक्स, ये कितना दिया गया है, 5, ये कितना दिया गया है, 3। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ठीक है, इन पी एम क्यू। तो पी एम क्यू में जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमने, ये क्या है हमारे पास, ये वाई है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब यहाँ से 4 माइनस एक्स स्क्वायर इन पी एम आर, देखिए यहाँ से आप निकाल लेंगे पी एम आर। तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 25। तो आ जाएगा 16 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको जो है कर लेंगे, x इज इक्वल टू 0 बाई यूजिंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और x की वैल्यू कर देंगे 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9 और y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो वो डबल हो जाएगी। लेंथ जो है कॉमन जो कोड है उसकी क्या हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर, 2y हो जाएगी ना। तो कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। आप इसको और एलेबोरेट फॉर्म में समझना चाहते हो तो आप यहाँ से देख सकते हो। तो ये वैल्यूज़ दी गई हैं, तो ये हमें इसकी निकालनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें ए बी की वैल्यू, यहाँ से ए बी की वैल्यू निकालनी है। ये हमने इसमें एक्स माना है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस एक्स। उसी तरह से है, बस इसको यहाँ पे थोड़ा सा और एलेबोरेट करके दिखाया गया है।
तो फिगर से आप देख सकते हो ए पी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, ए क्यू की 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो पी क्यू की क्या है 4 सेंटीमीटर है। अब पी क्यू वो परपेंडिकुलर है ए बी के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए आर और आर बी क्या है, हाफ ए बी हो जाएगा। एंड पी आर हमने क्या मान लिया है, एक्स सेंटीमीटर, तो आर क्यू क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स सेंटीमीटर। सो इन ट्राइंगल ए आर पी, तो ए पी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए आर स्क्वेयर प्लस पी आर स्क्वेयर आ जाएगा। तो ए आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ए आर कितना है 5 का स्क्वेयर माइनस में एक्स का स्क्वेयर, इन ए क्यू स्क्वेयर प्लस इज इक्वल टू ए आर स्क्वेयर प्लस क्यू आर स्क्वेयर। तो इसमें भी वैल्यूज पुट कर देंगे, ए आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 3 का स्क्वेयर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन कर लेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड को जो है मिलाने के बाद यहाँ से जो आपका आंसर आएगा, देखिए सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, आंसर आएगा 32 इज इक्वल टू 8x, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4। अब इक्वेशन 1 में इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ए आर स्क्वेयर कितना आ जाएगा, ए आर की वैल्यू यहाँ से 25 माइनस 16 9 और ए आर की वैल्यू आ जाएगी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और ए बी क्या है, वो डबल है किसका, ए आर का, तो आंसर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 6 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए वृत्त में एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण का 2 गुना होता है। तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, ये खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है, यदि बहुपदों के एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 4 और एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस के को x प्लस 1 से भाग करने पर समान शेषफल प्राप्त होता है, तो k का मान आपको यहाँ से निकालना है। यहाँ से करेंगे 35 का आंसर, देखिए पी एक्स जो है के एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 4, तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका -1, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के प्लस 3 एंड माइनस 6 माइनस 4, इसको सॉल्व कर लेंगे, क्यू एक्स आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस के, और यहाँ से ये वाला आंसर आपका आ जाएगा। आगे देखिए, उसके बाद नेक्स्ट देखिए p-1 इज इक्वल टू q-1 एंड k-7 माइनस k-7 k-1, तो यहाँ से आपका आंसर k की वैल्यू आ जाएगी -3, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, खंड अड़ दिया गया है, इस खंड में 3 प्रकरण आधारित प्रश्न है, जिनमें प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का रहेगा, 4 अंक का। 36 है, रक्षा अपनी कॉलोनी में मास्क और हैंड सैनिटाइजर की बोतलें वितरित करना चाहती है। एक दिन में वितरित मास्क और सैनिटाइजर बोतलों की संख्या को बहुपद पी एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 20 के शून्य को द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो इसमें आपको बताना है, उपयुक्त जानकारी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें आपको p-2 का मान बताना है, पी एक्स में एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स का गुणांक बताना है, ठीक है, एक्स स्क्वेयर और एक्स का गुणांक। तो इसमें और इसके आपको गुणनखंड जो है, इसके आपको क्या बताने हैं, गुणनखंड बताने हैं। तो सबसे पहले हमें p-2 का मान निकालना है, तो x की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे -2, ठीक है। x की जगह पे सब जगह इसमें -2 पुट किया, तो यहाँ से जो आंसर हमारा आएगा p-2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 42, इसका हल जो है वो निकल आएगा। तो यहाँ से इसका आंसर करेंगे। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, पी एक्स में एक्स स्क्वेयर और एक्स का गुणांक बताना है। तो एक्स स्क्वेयर का गुणांक कितना है, यहाँ पे 1 है, और एक्स का गुणांक कितना है, एक्स का गुणांक है -9। उसके बाद एक्स स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 20 के गुणनखंड बताने हैं। तो गुणनखंड इसमें क्या हो जाएंगे, यहाँ पे x-4 और x-5 जो है इसके गुणनखंड हो जाएंगे, x-4 और x-5, ठीक है ना। 4 पंजे 20 और 5 4 9, तो ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपको देखना है, अथवा में दिया गया है, जांच कीजिए x+3 बहुपद एक्स स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 20 का एक गुणनखंड है या नहीं है, ये आपको देखना है। यहाँ से आंसर देखेंगे तो इसमें p की वैल्यू जो है क्या है, x+3 है, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी -3। तो अगर हम x की जगह -3 पुट करते हैं, तो x की जगह हर जगह -3 पुट करने से वैल्यू कितनी आती है हमारे पास, 56 आ जाएगी। अगर 0 आ जाती तो ये इसका क्या होता, इसका गुणनखंड होता, लेकिन अब जो वैल्यू है वो हमारे पास 56 आई है, तो x+3 जो है वो px का गुणनखंड नहीं है, ये आप लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, वार्षिक उत्सव के अवसर पर विद्यालय के मैदान में चम्मच दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इस प्रतियोगिता में 20 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इन सभी विद्यार्थियों ने 4.13 मीटर की दूरी को बंद आंखों द्वारा अपने मुंह में चम्मच रखकर पूरा किया। उपयुक्त जानकारी के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इसको 4.13 को पी क्यू के रूप में लिखना है, p/q के, जहाँ पी क्यू पूर्णांक है और q ≠ 0 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 413/100।
4 और 4.13 के बीच कोई एक परिमेय संख्या जो है वो आपको लिखनी है, तो इसके बीच परिमेय संख्या हो जाएगी 4.1। 4.1 बार को p बाय q के रूप में व्यक्त करना है, जहाँ p q जो है वो पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसको कैसे करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे हमें है, हमने जो दी गई है 4.1 बार है, 10x की वैल्यू क्या हो जाएगी 41.1 बार। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 10x में से x, तो 10x में x माइनस एक्स, तो 41.1 में से हमने 4.1 बार यहाँ पे घटा दिया, तो इसमें क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा आपका 9x इज इक्वल टू 37, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 37/9, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आप इसको इस तरह से कर लेंगे, हिंदी मीडियम में लिख लेंगे। ठीक है, और ये सब कुछ तो लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, बस सिंपल आप इसको माइनस करेंगे और आपके x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 37/9। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है 4.1 और 4.13 के बीच कोई दो अपरिमेय संख्याएं लिखिए। तो दो अपरिमेय संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, ये दो जो है कोई भी संख्याएं आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। क्वेश्चन 38 है, अनोखी द्वारा नीचे दिए दर्शाई गई आकृति के अनुसार रंग बिरंगे कागजों से क्या बनाना है, हवाई जहाज का चित्र बनाती है। वह अलग अलग रंगों के 4 त्रिभुज व एक आयत के टुकड़े को काटती है और चार्ट पेपर पर चिपकाती है। वह अपने गणित के शिक्षकों को अपना चित्र दिखाती है। शिक्षक ने अनोखी से कुछ प्रश्न पूछे। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें देखिए उपयुक्त जानकारी के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये इस तरह की आकृति बनाई जाती है। अब है दी गई आकृति में 5 द्वारा अंकित जो है त्रिभुज के प्रकार का नाम बताइए। तो इसमें ये जो अंकित किया गया है 5th नंबर पे, तो ये क्या है, तो देखिए ये भी 6 है, ये भी 6 है, और नीचे अगर ये देखें तो ये भी 6 होगी। तो ये कैसी हो गई, एक समबाहु त्रिभुज हो गई, तीनों ही भुजाएं बराबर है तो समबाहु। अब इसमें पहले के द्वारा अंकित त्रिभुज का अर्ध परिमाप बताना है। तो इसका अर्ध परिमाप निकालना है, तो क्या हो जाएगा 5, 5 और 6 जमा बटे में 2, तो आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब इसमें कहा गया है जो नंबर 5 पे है उसकी क्षेत्रफल निकालिए। तो वो क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा √3/4 a स्क्वायर। a की वैल्यू 6 है, तो √3/4 6 × 6, तो ये आ जाएगा 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को दोगुना कर दिया जाए तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो प्रत्येक भुजा को अगर दोगुना कर दिया जाएगा तो क्या रहेगा, तो यहाँ से आप इसका आंसर करेंगे। तो देखिए हमारे पास जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, a इज इक्वल टू एस माइनस b इंटू एस माइनस सी। तो s क्या होगा यहाँ से, वेयर s इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c/2। ठीक है, इफ़ यू डबल द साइड, अगर हम साइड को डबल कर दें तो सारा क्या हो जाएगा 2s माइनस 2a 2s ये हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4a। ठीक है, अगर डबल कर दिया तो हमारा क्षेत्रफल कितना आया 4a, और पहले कितना था a, तो a से 4a हो गया, बढ़ा कितना 3a बढ़ा, तो 4a माइनस a 3a, तो परसेंटेज क्या हो जाएगी 3a डिवाइडेड बाय a इंटू में 100, तो कितना आ जाएगा ये 300% जो है वो इंक्रीज हुआ है a के कंपैरेटिवली। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था कंप्लीट पेपर। आई होप सभी क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं। ठीक है, और सभी सब्जेक्ट के पेपर आप देख सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट में, टेक केयर, बाय बाय।